स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक इन SSC। आज मैं शीतल जांगिद आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आई हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो क्या है कि अभी आने वाला जो टाइम है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगस्त में, सितंबर में आपके कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि अलाइन हो रखे हैं। अब द थिंग इज कि कई बार जो बच्चों को डाउट आता है ये होता है कि मैम हमारे पास एक लिस्ट वाइज सिलेबस नहीं है फॉर जनरल अवेयरनेस। आई एम वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस ओनली फॉर योर बैंक एग्जाम्स। मैम जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़े, मैम कितना पढ़े, मैम कहाँ से पढ़े। क्या होता है कि हमारी मेंटेलिटी इस तरीके से, हम लोगों को ब्रॉटअप इस तरीके से किया गया होता है कि हमारे पास एक सिलेबस आ जाता है, चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा और हम उस तरीके से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक होता है और वो टॉपिक इतना बड़ा होता है कि उसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं। बट अभी हम बात करने वाले हैं, समय बहुत कम है। अगर आपने पूरा अच्छे से तैयारी की है, वेल एंड गुड, बट स्टिल मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपके बैंक एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इस सेशन को पूरा देखिए। अगर आप आए हैं कि बस थोड़ा सा आगे का देखा और फिर इसको स्वाइप अप करने वाले हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बैंक एग्जाम से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो अभी बात कर देंगे पहले एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे एग्जाम जो है आपके अलाइंड है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैम समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, सबसे बड़ा सवाल। इस सवाल का अगर कोई जवाब दे दे तो भैया बहुत बढ़िया। मैम समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े। देखो पहले आइडेंटिफाई करो कि आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है। आइडेंटिफाई करो कि पढ़ किसके लिए रहे हो, कौन सा एग्जाम है। आज मैं बैंक एग्जाम की बात करूंगी। बैंक एग्जाम है, ठीक है। क्या करते हैं हम, पैटर्न देखते हैं लास्ट ईयर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और कहां से पूछे गए। पैटर्न की बात करें तो आपको, तभी तो टीचर्स होते हैं, तभी तो फैकल्टीज होते हैं कि आप लोगों को एनालिसिस करके हम बताते हैं कि ये पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहीं पर अगर मैं बैंक एग्जाम की बात करूं तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, कई बार हमारे पास डाउट आता है कि करंट अफेयर कितना पढ़े, करंट अफेयर में क्या पढ़े, मैम सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है क्या, ये भी कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं। तो आज इस सेशन में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो कंफ्यूजन जो है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्या पढ़े, और पढ़नाई से बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पढ़े। ठीक है, तो बुक्स वाला कंफ्यूजन रहता है, टॉपिक्स वाला कंफ्यूजन रहता है। आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको टॉपिक की लिस्ट तो दे दूंगी, ठीक है, ये टॉपिक की लिस्ट पहले हटा देती हूँ, अदरवाइज यू विल लाइक कि मैम ने तो लिस्ट लगा दी। टॉपिक की लिस्ट तो दे दूंगी, बट आपको मेरे से प्रॉमिस करना होगा कि मैम अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, हम इन टॉपिक्स को तो मिस नहीं करने वाले, और अगर हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करियो, बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग का जो करंट अफेयर होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे कि मैम ये कितना पढ़ना है, 1 साल का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है। बैंक के एग्जाम के लिए आप 6 मंथ्स का पढ़ेंगे, 6 मंथ्स का पढ़ेंगे। फिल्टर मत करना कि 3 महीने का होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, 6 महीने का तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि यूनियन बजट की बात करेंगे। यूनियन बजट के जो भी हाईलाइट्स हैं, यूनियन बजट के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई है, यूनियन बजट के दौरान अगर कोई डेटा आया है तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एब्रीविएशन के बारे में। कई बार क्या होता है कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, जैसे कि FDI, अब बताओ ये क्या है, जैसे कि प्रवाह क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके के जो एब्रीविएशंस आते हैं, फाइनेंशियल एब्रीविएशंस जो आते हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। कई बार आप देखोगे कि RBI के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जाते हैं और वो कई बार एब्रीविएशंस में ही बात कर रहा होता है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट्स एंड रैंक। अब करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, बट करंट अफेयर में जब भी आपको रिपोर्ट्स एंड रैंक का टॉपिक दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये आगे पढ़ते रहिए, इसको आप कवर करते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है, ये कौन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया ने इंप्रूव किया लास्ट टाइम से या नहीं किया, और फर्स्ट पे कौन है, इस रैंक के पैरामीटर्स क्या होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप इस टॉपिक से करोगे और ये आप करंट अफेयर में पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हूँ कि करंट अफेयर का जो आपका सेशन होता है ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है, इसको रोज किया करो।
उसके बाद करेंगे हम बात समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समिट जो है वो रेगुलरली चलते रहते हैं, बट देखो हमें ये डेटा लास्ट 6 मंथ के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के पर्सपेक्टिव से हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर लास्ट 6 मंथ में कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंडिया उसने उसमें पार्टिसिपेट किया है या फिर उसके आउटकम्स का इंपैक्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस पता होने चाहिए। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नई योजना आई है, यूनियन बजट के दौरान कोई नई योजना का ऐलान किया गया है या आरबीआई के द्वारा कुछ ऐलान किए गए हैं, तो ये आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर किसी बजट, किसी योजना में कुछ और बजट एलोकेशन किया गया है तो इस तरीके या एक्सटेंड किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, या वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या कोई और जो अदर कंट्रीज में चैंपियनशिप चलती रहती है वो हो, या फिर नेशनल लेवल के इवेंट्स हो जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स हो गया, हमें ये विद इन 6 मंथ जो भी इवेंट हुए हैं हम इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई रिसेंटली बुक रिलीज की गई है उसके ऑथर कौन है, बट ये आप करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ लोगे बुक्स एंड ऑथर, बट बुक्स एंड ऑथर से कई बार आप देखोगे कि स्टैटिक जीके के टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हिंद स्वराज दे देगा, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, अभी करंट अफेयर तो नहीं है, ये क्या हो गया, आपको ये जो कैटेगरी है इस तरीके से एनालाइज करना होगा बुक्स एंड ऑथर में, फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा लिखी गई किताबें और रिसेंटली कौन कौन सी बुक्स आई हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करेंगे अवार्ड्स की, अगर कोई रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2023-24 में अगर कोई अवार्ड्स दिए गए हैं तो ये आपके लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, अब देखो नई सरकार बनी है तो कुछ नए अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं, तो यहाँ से कोई सवाल पूछ लेगा, किसी बैंक के किसी चेयरमैन या एमडी या सीईओ या किसी का भी अपॉइंटमेंट हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक्स की टैगलाइंस भी पढ़ लेना, बैंक्स की टैगलाइंस भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट एमओयूज, अगर इंडिया ने किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर कोई नई खोज हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ स्पेस से रिलेटेड आ जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीआई टैक्स से, ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहता है, बट ये आपको क्या पढ़ना है, लास्ट 6 मंथ का ही पढ़ना है। अगर लास्ट 6 मंथ में किसी प्रोडक्ट को, किसी स्टेट के प्रोडक्ट को जीआई डेजिग्नेशन दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, कौन सी स्टेट का है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामसर साइट, अभी ये क्या है, हॉट टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है नंबर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। यूनेस्को साइज पूछ लेगा क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज नंबर हुआ है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं। बट मैंने अभी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस से एक समरी बना दी है कि इन टॉपिक्स को तो प्लीज कर ही लेना, और करना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, तो लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम ये आप करके जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, उनको एस्टेब्लिश कब किया गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उनके चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्ट जनरल कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन। कोई आर्टिकल अगर न्यूज में है, अगर मैं बात करूं ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च, आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट बड़ा ही चर्चित टॉपिक रहा, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके के आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गया, और यहाँ पे एक और टॉपिक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा है तो कई बार बच्चे इस टॉपिक को लीव कर देते हैं, बट आई रियली रिकमेंड हियर कि जो भी करंट अफेयर में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ 20, ठीक है, हाईलाइट करके 20 टॉपिक्स की लिस्ट लगाई है। अगर आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में कंफ्यूज है मैम कैसे पढ़े, इन टॉपिक्स को प्लीज कर लेना। और ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं ये आपको रीसेंट विद इन 6 मंथ में 6 मंथ का डेटा लेकर कवर करना है। अब बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक्स का लिस्ट आ गया, अब कंफ्यूजन तो दूर हो जाना चाहिए कि मैम पढ़े क्या, बट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैम पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो कैसे वाला पार्ट भी तो कवर करना है आपका, पढ़ना कैसे है। देखिए जरा सुनिए, अब क्या होता है कि हमारे पास सिलेबस हो जाता है बट हम स्टिल कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। सिलेबस तो आ गया, अब स्टार्ट कहाँ से करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
आपको टारगेट बनाने होंगे, ठीक है, टारगेट बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट डे से, आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर कल से शुरुआत करने चाहते हो, वेल एंड गुड, टाइम मत वेस्ट करो, एग्जाम जल्दी आ जाएगा। और सिलेबस बहुत सारा है क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ जीए की बात कर रही हूँ। क्या करना है आपको, रोज टारगेट सेट करना है, ठीक है, टारगेट सेट करना है। अब टॉपिक ऑफ लिस्ट तो आपको दिया है 20 टॉपिक्स हैं। आपको लगता है आप एक दिन में 2 टॉपिक कवर कर सकते हो, वेल एंड गुड। आपको लगता है कि मैं 1 कर सकता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना रेस होता है, कोई एक दिन में 4 कर लेगा तो कोई आधा करेगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड तो है बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोज आप अपने टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कि आज मुझे एक टॉपिक जो है जीए का कवर करना है, उस टॉपिक को कवर करो, ठीक है। रोज सुबह उठ के भाई आज मुझे यूनेस्को साइट्स पढ़नी है, आज मुझे बैंक्स एंड उनकी टैगलाइंस पढ़नी है। एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करोगे तो 20 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा। और आई एम टेलिंग यू, आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा एक टॉपिक को कवर करने में। ये आप मुझसे लिख के ले लो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पढ़ना भी थोड़ा उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो रोज अपने टारगेट सेट करो, पूरा दिन होता है, 24 आवर्स है आपके पास, अपना टाइम टेबल बना लो और उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हुए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम क्या जीए के टॉपिक्स कंप्लीट करने, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको ऐसा बोला ही नहीं। आप एक टॉपिक दिन में जीए का कंप्लीट करो, उसके साथ एक रीजनिंग ले लो, एक अपना मैथ्स ले लो, इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए चलो। उसके बाद ठीक है, अपने टारगेट बना लिए। अब ये एक दिन तो फॉलो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर वही हाल, फिर वही हाल, तो ये नहीं करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और सच में चाहते हो कि आपका जो एम है, जो गोल है वो आपको मिले, तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, रेगुलर, ठीक है। तो 2 महीने की बात है, सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने का समय यूं निकल जाएगा बच्चे, पता भी नहीं चलेगा। बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही क्या है, की है, ठीक है। रोज पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। एक दिन में 10 पढ़ लो, एक दिन कुछ ना पढ़ो, ऐसे नहीं चलेगा। पेस बना लो, 5 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, बट रोज पढ़ना है, मार्क माई वर्ड, रोज पढ़ना है। ब्रेक दे देकर पढ़ो, अगर टारगेट सेट किए हैं, रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, ब्रेक दे दो 45 मिनट का, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। किसी को 15 मिनट के ब्रेक की जरूरत होती है, किसी को 30 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बहुत लंबी सिटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा दे दो, अगर छोटी छोटी सिटिंग्स कर रहे हो तो ब्रेक छोटे छोटे ले लो, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप ब्रेक्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिवॉर्ड योर सेल्फ। सपोज करो आपने 10th जून की बात है, आपने अपने लिए टारगेट सेट किए और आपने पूरे दिन में वो टारगेट्स अचीव भी कर लिए, बहुत बढ़िया, शाम के 6 बजे ही आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए। देन रिवॉर्ड योर सेल्फ। एंड हाउ यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ? बीइंग अ गर्ल, मैं बोलूंगी कि मैं तो अपने आप को गोलगप्पा पार्टी दूंगी, ठीक है, कि मेरा टास्क पूरा हो गया तो मैं अपने आप को गोलगप्पे पार्टी से ट्रीट दूंगी। अब ये नहीं कि रिवॉर्ड योर सेल्फ में एक पूरा दिन खत्म कर देना, नहीं, छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करो खुद को, यार सही किया, बहुत बढ़िया ये काम कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कर दिखाया। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो मार्क माई वर्ड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका जो भी टारगेट गोल है उसको अचीव करने से। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पूरा देखा है तभी इसका यूजफुल है, अदरवाइज तो आपने स्क्रॉल कर दिया होगा तो कोई मतलब नहीं है। आपके लिए पूरे टॉपिक्स की लिस्ट लगा दी है। और यहाँ पर थोड़ी सी अनाउंसमेंट ये भी दूंगी कि मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं रेगुलरली। मैं मैराथन सेशंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, बट वो सारी चीज़ें आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेंगी। चैनल का नाम है स्टडी IQ बैंक इन SSC। ऑलराइट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस आपको यहीं पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के मैराथन, 5 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, RBI की एनुअल रिपोर्ट, RBI की जो अभी हाल ही में एनुअल रिपोर्ट आई है उसके हाईलाइट्स भी मैं अभी आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो आपके लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर बने रहो, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहो। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप इसको स्कैन कर सकते हो या फिर सर्च करिए JS by शीतल, आपको मेरी ID मिल जाएगी और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।